पिछले 1 तारीख को बिहार प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और अब्दुल क़य्यूम अंसारी के पोता तनवीर अंसारी ने अब्दुल क़य्यूम अंसारी की जयंती बापू सभागार में बड़े धूमधाम से मनाई थी। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के कई बड़े लीडर के साथ आरजेडी के तमाम मुस्लिम लीडर शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने उन्हें यानी तनवीर अंसारी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर अब्दुल बारी सिद्दीकी, अनवर आलम, कारी शुएब और फारूक शेख MLC मौजूद थे। तनवीर आलम ने नई फ़िक्र से मुलाकात में कहा कि उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी के लिए काम करेंगे। आइए उन्होंने जो अब्दुल क़य्यूम अंसारी की जयंती के बाद आप रियासत की एक बड़ी पार्टी के मेंबर हुए, जी, क्या कहना है और आइंदा लाहे अमल क्या है आपका? अब्दुल क़य्यूम अंसारी मरहूम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 120वीं जयंती हम लोग बाबू सभागार में काफ़ी धूमधाम से बनाए। और उसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी भी आए और उन्होंने अपने भाषण में भी मुसलमानों के लिए काफ़ी बातें कही। सारे जो पिछड़े अगड़े मुसलमान हैं सबके बारे में बातें कही और जिनको उनका हक नहीं मिला है उसके बारे में भी बोले कि आगामी चुनाव में उनका हक दिया जाएगा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक पोलो रोड पे फ़ोन करके बुलाया, तो वहाँ हम लोग 3.5-4 घंटे तक साथ रहे। सारी बातें हुई जो हम लोग की मांग थी, तो सारा डिमांड हम उनके सामने रखे कि आप जान ही रहे कि हम लोग की क्या मांग है, आपको लिख के भी दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगामी विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उनमें भी हम लोग आप लोगों को टिकट देंगे और हम लोग की सरकार बनेगी, उसमें बोर्ड निगम में भी दिया जाएगा। आप लोग का जो मांग है वो हम लोग देखेंगे और इस बार विधानसभा के चुनाव ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग की मांग मांगी गई, जिससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के हमेशा साथ रहें और हमेशा साथ देंगे। और माननीय तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और आरजेडी और कांग्रेस और माले और जो भी दल है साथ में काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में आएगी। मान के चलिए कम से कम 250 तक सीट, 175 सीट गठबंधन लाएगी। और ये एकदम जो और जो पार्टियाँ हैं वो समझिए कि एकदम सत्ता से बेदखल होंगी, जो भी सत्ता में है और जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। जैसे कि अभी वोटर लिस्ट में जब इलेक्शन आने वाला बिहार में, जब सर पे चुनाव है, तो एक काम पे लगा दी यहाँ की जनता को कि वोटर लिस्ट में आप अपना नाम जुड़ा हुआ है आपका, तो उसमें दोबारा से देने का क्या कोई सेंस है? कोई भी मतलब पढ़ा लिखा आदमी मतलब इस तरह से काम करता है। ये तो बहुत बड़ी साजिश के तहत खासकर मुसलमानों का वोट हटाने के लिए जो महागठबंधन के साथ जिसका वोट है और अति पिछड़े और दलित का वोट हटाने के लिए एक साजिश है कि आरजेडी का और लोगों जो महागठबंधन में उनकी सरकार नहीं बने, क्योंकि जनता उनके साथ अब नहीं है जो सत्ता में है, तो वो अब आएगी भी नहीं। तो ये साजिश किया जा रहा है जिसका हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। तो क्या तनवीर साहब ये माना जाए कि इस जयंती के बाद आपको आरजेडी ने तोहफे के तौर पे मेंबरशिप दिया और आइंदा इलेक्शन में बात यह आ रही है कि आपको टिकट भी मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम अपनी टिकट की कभी बात नहीं की, हमने समाज के टिकट के बारे में बात की है। उन्हें बोर्ड निगम में जब सरकार बने तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिले, तो हमने समाज की बात की है। तो उन्होंने बोला भी है समाज को टिकट दिया जाएगा, आपके समाज को जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और जिनको नहीं दे पाए, तो सबको साथ लेके चलेंगे और टिकट दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, अंसारियों की। हाँ जी। और आज तक कोई आरजेडी ने भी आपके वालिद साहब के बाद किसी अंसारी को कोई जगह नहीं दी। इस पे कोई बात हुई है आपकी बिरादरी के लोगों को टिकट देने? हाँ, बात हुई है। मतलब आगामी विधानसभा के बारे में चुनाव है कि वहीं से शुरुआत होगी और कई लोगों को टिकट मिलेगा। मतलब अंसारी के अलावा भी पिछड़े जो लोग हैं उनको भी टिकट मिलेगा। तो
की बात हुई है, बहुत अच्छे ढंग से बात हुई है। 3.5 घंटे हम लोग की मीटिंग चली साथ में, और काफ़ी मतलब अच्छी बात, पॉजिटिव बात हुई है। क्या उम्मीद है कितनी हिस्सेदारी? जो हिस्सेदारी है वो जो मुसलमान की हिस्सेदारी वो मिलेगी, और उसमें से जिसका जितनी हिस्सेदारी है वो भी मिलेगी। और काफ़ी अच्छे से बात हुई, आपको तो बताएं। और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग महागठबंधन जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं उसका साथ दें, उसकी सरकार बने, और तेजस्वी यादव जी हम लोग के मुख्यमंत्री बने। क्या जिम्मेदारी मिली पार्टी में आपको? पार्टी सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जी। तो 5 को राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसमें आप मधु हैं? हाँ जी जी, पार्टी जो भी एक सिपाही है पार्टी जो भी हुक्म देगी हम लोग अब साथ खड़े रहेंगे। आपका क्या लहे अमल है आरजेडी के लिए? आइंदा क्या प्रोग्राम, क्या करेंगे? आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, और जो हम लोग को काम देगी, सौंपेगी, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और आगे हम लोग का कॉन्फ्रेंस और आरजेडी पार्टी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगी।